उधर मैं बोलता 50 या 500 घर होंगे, लेकिन 5 लाख लोग ना उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता रोज स्ट्रेस हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, मैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, या मत ये करो इतना खींच के लो। कल्याण रोड में कुछ लोग कहते हैं कि 100-200 लोग 5 लाख लोगों का जो है विकास रोक कर रखे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कौन से 5 लाख लोग का विकास क्या रुका है बताइए। 5 लाख लोग किस चीज के लिए परेशान है? मुझको तो ये लगता है कि 5 लाख लोग हॉस्पिटल के लिए परेशान है। भिवंडी शहर में आज एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कर्जा लिए बिना उसकी डिस्चार्ज नहीं हो पाता। लेकिन सरकार उसका मुआवजा दे रहा है, सरकार क्या ऐसा नहीं कर रहा, उसका मुआवजा दे रहा है। तो मुआवजा तो देते हैं तो लेना ही पड़ेगा अपने को। पहले पुनर्वसन होना चाहिए, और ऑलरेडी हम लोग पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, तो उस टाइम पे प्रशासन कोई पुनर्वसन किया नहीं या तो किसी को मुआवजा दिया नहीं। ये बात जो आ रही है ना, वो पहले मुआवजे की वजह से ही आ रही है। 90% तो उसके अंदर वज्रश्री की ट्रस्ट की जगह है, 90% गवर्नमेंट की जगह है, उसके अंदर 10% लोगों की जगह है। वहाँ लोग को गवर्नमेंट ने बसाया है, और इस तरीके की बात अगर डेवलपमेंट के नाम पे चलेगी तो फिर भिवंडी शहर तो उजड़ जाएगा। कल नई बस्ती नेहरू नगर आप बोलोगे फॉरेस्ट की जमीन पे उजाड़ दो डेवलपमेंट करना है, कल पूरा शांति नगर आप बोलोगे उजाड़ दो डेवलपमेंट करना है, अजमेर नगर, फातिमा नगर, ऐसी बहुत सी जमीनें गवर्नमेंट की है जो लोगों ने कब्जा नहीं किया, गवर्नमेंट ने बसाया है। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं ना, तो ये 10 सालों में ये दौड़ दौड़ करके ना जानकारी ली अधिकारियों से, तब इतनी बातें कर पा रहे इस लाइन के ऊपर। हमारे शहर की जनता बेचारी भोली भाली दिल की बड़ी है। क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट, जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इंपोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। तो दोस्तों हमारे साथ में दीन मोहम्मद खान है, जो कि दीना भाई से फेमस है, स्थानिक नगर सेवा के कल्याण रोड के और संघर्ष समिति के सीनियर लीडर भी थे। थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। दीना भाई, सबसे पहले बताइए कि जैसे संघर्ष समिति को लेकर महेश चौगले जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर वो लोग संघर्ष करेंगे, अगर वो लोग रास्ते पे उतरेंगे तो हम भी रास्ते पे उतर कर उनका विरोध करेंगे। तो ये बात आपको कहाँ तक की ठीक लगती है? देखिए कैसा है कि महेश चौगले साहब हमारे दोस्त है, 2012 की काउंसिल में हमारे साथ थे और अभी शहर के वो आमदार हैं और लगातार तीसरी बार शहर की जनता ने उनको चुन के दिया। उनके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, मन के साफ है, जो सच रहता है वो मुंह से बोल देते हैं। तो जहाँ तक उनकी सोच है, तो पिछले 10 सालों से वो इस मामले में ऐसे स्टेटमेंट कई बार दिए जी। तो बहरहाल उनसे मैं यही उम्मीद रखूँगा कि वो शहर के लोगों से उनको भी मोहब्बत है, भले वो ज़बान से कुछ भी बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाते हुए नरम रुख आगे करेंगे, ये उम्मीद रखता हूँ उनसे। और यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही है कि जैसे कि जो ज़मीन एक्वाइज, मतलब जो आप लोग जिसका विरोध कर रहे थे, वो जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट की है या तो फिर वज्रश्री ट्रस्ट की है, तो बोले ऐसे भी टूटेगा तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि उस पर कुछ लैंड जो है हमारे नई बस्ती का कुछ पट्टा फॉरेस्ट लैंड है, बाकी वहाँ पर जगह जो है ट्रस्ट की भी है, 7/12 की भी है, लेकिन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया। जिस तरीके से मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना था कि वहाँ जबरदस्ती लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ है गवर्नमेंट की जमीन पे, तो 1970 में लोगों ने वहाँ अलॉटमेंट किया, गवर्नमेंट ने पुनर्वसन किया, वहाँ लोग को गवर्नमेंट ने बसाया है। और इस तरीके की बात अगर डेवलपमेंट के नाम पे चलेगी तो फिर भिवंडी शहर तो उजड़ जाएगा। कल नई बस्ती नेहरू नगर आप बोलोगे फॉरेस्ट की जमीन पे उजाड़ दो डेवलपमेंट करना है, कल पूरा शांति नगर आप बोलोगे उजाड़ दो डेवलपमेंट करना है, अजमेर नगर, फातिमा नगर, ऐसी बहुत सी जमीनें गवर्नमेंट की है जो लोगों ने कब्जा नहीं किया, गवर्नमेंट ने बसाया है। तो आज डेवलपमेंट के नाम पे अगर कल्याण रोड की आप बात कर रहे हो तो कल तो पूरा शहर उजड़ जाएगा, क्योंकि जब बिल्डर लॉबी के लिए अगर आप रोड चौड़ा करोगे डेवलपमेंट के लिए कि बिल्डिंगें बन रही है, शहर की तरक्की हो रही है, मैं समझता हूँ कि भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है। आज हमारे लिए रोजी रोजगार ही बहुत कठिन काम है, हम लोग फ्लैट कहाँ से खरीदेंगे भाई? शहर में बिल्डिंग बनेगी तो शहर के लोगों को लेने के लिए पैसा तो चाहिए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को या हमारे जो लोक प्रतिनिधि है ना, इनको झोपड़पट्टी वालों को ना पहले अच्छे मकान बनाने के लिए सरकार से फंड ला के देना चाहिए।
जो आजकल घरकुल योजना है ना, कम से कम पहले जो झोपड़पट्टी स्लम एरिया है ना, वहाँ उनको घर बनाने के लिए कुछ मदद करें। बिल्डिंगें तो बहरहाल जिस इलाके में बनना है वो बन ही रही है, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दिया वो ले ही रहे। मैंने कहा ना कि भाई शहर को आप बढ़ाइए, जो ओपन प्लॉट पड़े हुए शहर में आप वहां पर नई भिवंडी की कल्पना करिए ना, नया डेवलपमेंट करिए। कौन रोक रहा है? आप शहर की तरक्की करिए। बिल्कुल शहर की जनता ने आपको इसी के लिए चुना है। और सम्माननीय रईस शेख साहब ने जो कहा मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम वो 6 साल में आगे आकर के उन्होंने जो है अपने कहा कि भाई लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, और वो भी जो है घरपट्टी के आधार पे जिस तरह मुंबई में मिला। मैं उनकी इस बात से सहमत और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ऐसी सोच रखते हैं, और उनसे उम्मीद रखता हूँ कि इसी सोच को लेकर के वो हर इंसान के जज्बात को समझेंगे। कल्याण रोड में कुछ लोग कहते हैं कि 100-200 लोग 5 लाख लोगों का जो है विकास रोक कर रखे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कौन से 5 लाख लोग का विकास क्या रुका है आप बताइए। 5 लाख लोग किस चीज के लिए परेशान है? मुझको तो ये लगता है कि 5 लाख लोग हॉस्पिटल के लिए परेशान है। भिवंडी शहर में आज एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कर्जा लिए बिना उसकी डिस्चार्ज नहीं हो पाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए लोग परेशान है 5 लाख लोग। कॉलेज के लिए हमारे बच्चे परेशान है 5 लाख लोग। आज भिवंडी शहर छोड़ के उनको जो है कर्नाटक और हर जगह पढ़ने जाना पड़ रहा है। तो ये चीज के लिए लोग परेशान है, और रोड चौड़ा करने के लिए लोग नहीं परेशान है। वही ना, मेट्रो आ जाएगी तो बोल रहे ना, फिर बाद में उनका आने जाना जो है आसान हो जाएगा। फिर बॉम्बे भी जा सकते हैं, दवाई के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। थाना बॉम्बे जो है, तो इसीलिए तो विकास रुका है ना, वो इनका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मेट्रो आ चुकी भिवंडी में, धामनगर नाके में मेट्रो आ गई। कौन कहता भिवंडी में मेट्रो नहीं आई? जी बिल्कुल, आप जो है धामनगर नाके से बैठिए, पहुंचिए थाना, मुंबई, हर जगह जा सकते हैं। मेट्रो आ चुकी है। अब ये तो सेकंड फेज है ना, कल्याण अटैच होगा ना, तो कल्याण के लिए तो हमारे रिक्शे वालों का भी रोजी रोटी है। कुछ साल वो लोग भी कमा ले बेचारे, है ना। बहरहाल देखिए, हमको जो बार बार बोल रहे हैं ना डेवलपमेंट रोक रहे, डेवलपमेंट रोक रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं रोक रहा है। शहर की जनता है ना, हमारी भिवंडी शहर के लोग ना भोले भाले है, मोहब्बती है, वो ना डीप में नहीं जाते। ये हमारी संघर्ष समिति कोई इस मामले में नहीं है। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं ना, तो ये 10 सालों में ये दौड़ दौड़ करके ना जानकारी ली है अधिकारियों से, तब इतनी बातें कर पा रहे हैं इस लाइन के ऊपर। हमारे शहर की जनता बेचारी भोली भाली, दिल की बड़ी है। जो लोग न्यूज़ पे देख लेते हैं, जो व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं, उसकी तहकीकात नहीं करते, और उसी भोलेपन में विकास विकास, डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है ना कि आप किसी एक शख्स को खुश मत करिए कि फला खुश हो जाएगा, ये सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। ठंडे दिमाग से सोचिए, पूरे शहर की तरक्की की बात करिए। हमारा सिर्फ एक ही लड़ाई है कि आप पूरे शहर की तरक्की शुरू करिए। उसके बाद अगर कहीं लगेगा कि नहीं अब कल्याण रोड चौड़ा होना चाहिए शहर की तरक्की के लिए ना, तो फिर कल्याण रोड वालों से बात की जाएगी, सोचा जाएगा उसके लिए भी। जब आज से 20 साल पहले लोगों ने जब दिल बड़ा किया, तो आगे भी करेंगे ना भाई। जी ना भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अब ये जो पूरी बातों का निचोड़ क्या है कि जो संघर्ष समिति है, कल्याण रोड संघर्ष समिति, तो ये क्या अपना संघर्ष जारी रखेगी अपने रोड को बचाने के लिए, या फिर जो है ये कुर्बानी रहेगी? देखिए, पहली चीज तो हम लोग नाहक फैसले के खिलाफ संघर्ष समिति बनी थी। अगर ये फैसला सही होता, शहर के हित में होता, शहर वासियों के हित में होता, तो ये संघर्ष समिति बनती ही नहीं। तो हमारी कहीं जिद नहीं है, हमारे साथ अन्याय होने के वजह से हम लोग इस लड़ाई के लिए आए, और हमारी लड़ाई सच्ची है। इसलिए आप जैसे पत्रकार और कई लीडर मासी के सब लोगों ने हमारा साथ दिया, नहीं तो आज ये रुकता थोड़ी। आज सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, मैं समझता हूँ कि जनता के हित में उन्होंने ये फैसला 8 साल से जो है वो मदद करते आ रहे हैं, और उनका एक ही बात कहना था कि जनता का घर तोड़कर लोगों का विकास नहीं हो सकता, किसी का घर उजाड़ करके मेट्रो ट्रेन नहीं आ सकती। तो उन्होंने आज भी जो मार्किंग हुई, कितने लोग बीमार पड़ गए मालूम? एक को हार्ट अटैक आ गया कल्याण रोड पे, जिसका जाता है उसको लगता है, धोखे से जो रातों रात ये मार्किंग कर रहे हैं बिना किसी को बताए। तो सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने उनके दिल में डाला, और उन्होंने फोन करके कमिश्नर साहब को बोला, और बोला भी तो पूरे शहर के हित में बोला। ये नहीं बोला कि सिर्फ कल्याण रोड का काम रोक दो। उन्होंने बोला अगर आपको शहर का डेवलपमेंट करना है ना, तो पूरे शहर के लिए एक कमेटी अपॉइंट करता हूँ, पूरे शहर का मसला हल कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही बात है। तो जो अच्छी सोच का नेता होता है, जो शहर की जनता से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो प्रैक्टिकल करता है। तो मैं सिर्फ यही उम्मीद रखता हूँ हमारे हमदारों से, भाई आज आपके चैनल के माध्यम से ही बोलता हूँ कि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारा कहना ये है कि आप हमारे लोक प्रतिनिधि हो, आप जनता का भरोसा जीतो, हमारी परेशानी को समझो, और उस हिसाब से शहर के हित में जो भी कदम बढ़ना है ना, हम साथ में।
हम शहर के विकास में कहीं अड़थड़ा नहीं डाल रहे, लेकिन आप खुद शहर का विकास मत करो और हमारे ऊपर हंडी फोड़ोगे, ये लोग रोक के रखे, ये लोग रोक के रखे, तो ये गलत है। बस यही हमारी लड़ाई है। दूसरा, हमारे सुमित पाटिल साहब ने भी रोड के ताल्लुक से बोला जी। तो बहरहाल वो तो हमारे रोड के दामाद है भाई, और उनकी मदद माजी में रही है। हाँ। माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब ने हमको फडणवीस साहब से मिलाया था, उनको भी कहीं ना कहीं लगा था कि जो है इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जहां जहां जरूरत पड़ी शहर के बहुत से लीडरों ने जो है हमारा साथ दिया, ऐसा नहीं है। जितने पार्टी के अध्यक्ष थे, शोएब गुड्डू साहब थे, रशीद ताहिर साहब थे, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे साहब थे, सुरेश टावरे साहब थे, कई लीडर है। अगर किसी का नाम लेने भूल जाओ तो माफी चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त के तमाम नगर सेवक, काफी नगर सेवक, माजी महापौर जावेद दलवी साहब, उन्होंने भी मीटिंग में कहा था कि नहीं, कल्याण रोड पे पॉसिबल नहीं है। जब मीटिंग पुलिस ऑफिसर ने लगाया तो अपना दोनों उप महापौर थे। तो जितने लोगों ने हमारी मदद करते आए तभी तो हम आज तक लड़ाई में रहे ना साहब। अगर हम लोग कहीं गलत होते तो 8 साल पहले हमको उजाड़ के फेंक दिया जाता ना। ये इस बात का सबूत है कि हम लोग हक पर है और सच पर है, इसीलिए अल्लाह की और सही सोच के लोगों की मदद आज भी हमारे साथ है। दोस्तों, हमारे साथ में संघर्ष समिति के महासचिव है राम लहारे साहब। तो राम भाई, थोड़ा सा ये बताइए कि कल्याण रोड पे जैसे बताया जा रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड चौड़ा होगा तो ट्रैफिक कम होगी, तो अगर रोड को ना तोड़ते फिर ट्रैफिक का क्या उपाय, फिर किस तरह से ट्रैफिक कम होगी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। देखिए, कल्याण रोड का जो विषय अभी आ रहा था, मेट्रो का भी विषय खत्म हो गया, मेट्रो अंडरग्राउंड चली गई। अभी जो विषय आ रहा, ट्रैफिक ज़्यादा हो रही, यही विषय सब लोग कर रहे हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा हो रही, हमको तकलीफ हो रही, 5 लाख जनता को तकलीफ हो रही, ये हो रही। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यहाँ के भिवंडी शहर महानगर पालिका, जो कि 2003 में जो विकास आराखड़ा बनाया गया था उसमें बहुत से रोड, पैरल रोड बनाए गए थे, उसके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। मतलब 80 से 90% अभी उस आराखड़े पे काम नहीं किया गया। तो इसके वजह से कई पैरल रोड नहीं मिल रहा है शहर के बाहर जाने के लिए, शहर के अंदर। मतलब हाँ, पैरेलल रोड रहेगा तो आदमी तो कुछ वहां से निकल जाएगा, कुछ इस तरफ से निकल जाएगा, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो डाइवर्ट होने के लिए रास्ते होने चाहिए, जिस तरह ठाणा में बना है। ठाणा में महामार्ग तो बना है, महामार्ग बहुत बड़ा है, कम से कम उसको 400-500 फीट बन चुका है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का सोल्यूशन हुआ है क्या? नहीं हुआ। लेकिन वहां पे पैरेलल रोड बने पूरे ठाणे के सारे सिटी के आजू बाजू से निकलने के लिए। कहीं से जब जाम हुआ तो यहाँ से आदमी निकल के अपने जो इच्छित स्थल है उसका वहां तक पहुंच सकता है। हमारे भिवंडी में 2 ही रास्ते हैं, अंजुरपाटा से निकलो तो नदी नाका तक, वापस कल्याण रोड से निकलो तो एक ही रोड कल्याण रोड है। तो यही 2 रोड है और वही से पूरे यहाँ की जनता जा रही है, आ रही है, और इसीलिए वही रोड पे बार बार ये ट्रैफिक की मामला बढ़ रहा है। तो इसके लिए महानगर पालिका ने कोशिश कर लीजिए, यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है वो लोगों ने अभी गए 20 साल में क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, अभी जनता ही पूछेगी। हम भी सवाल कर रहे हैं उनको कि आपने अगर ये किया होता तो ट्रैफिक का मसला हल हुआ होता। तो राम भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये जो डीपी प्लान, मतलब जो बोल रहे कि डेवलपमेंट के लिए तोड़ा जा रहा है, तो और आप लोग उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बच जाए, लेकिन अगर उसके बावजूद टूट जाता है, मतलब वो कोई चारा नहीं बचता है, टूट जाता है, तो आप लोग फिर क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, कोई भी प्रकल्प जब आता है तो उस प्रकल्प में पहले जहाँ के जो लोग हैं, बेघर होने वाले लोग हैं, जो दुकानदार है या तो जो भी उसके ऊपर अफेक्टेड होने वाले हैं, उनको कंपनसेशन की बात की जाती है। उसके बाद में पुनर्वसन अगर तुम आप करते हैं, उनका आपके नियम में है, अगर पुनर्वसन होता है तो उसके बाद में वो कोई भी प्रकल्प जाता है। तो ये प्रशासन की भूमिका वो ठीक है, उनकी जगह पे हम भी वही मांग कर रहे हैं कि पहले पुनर्वसन होना चाहिए। और ऑलरेडी हम लोग पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, तो उस टाइम पे प्रशासन कोई पुनर्वसन किया नहीं या तो किसी को मुआवजा दिया नहीं। ये बात जो आ रही है ना, वो पहले मुआवजे की वजह से ही आ रही कि आप लोग क्यों दे आपको। हाँ। जब आप यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं दे सकते तो आप लोग क्यों दे आपको? जब दिया, अभी आप लोग का कहना है कि पहले मुआवजे की बात हो, उसके बाद में पहले पुनर्वासन की बात हो, उसके बाद में फिर जो है हम अपनी जमीन है या तो अपनी मकान, अपनी दुकान देंगे। हाँ, और उनके क्लोज में है ना, जहाँ पे नजदीक में अगर उनको कुछ पुनर्वसन करा दिया जाए तो हंसी खुशी आदमी अपना मकान दे सकता है, हंसी खुशी अपना दुकान दे सकता है। अभी देखने जाओ तो दांडेकर कंपनी, उसके बाजू में रिलायंस कंपनी है, उनकी इतनी बड़ी जगह पड़ी है, वो एक्वायरेशन करना सरकार का काम है। यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का काम है कि उसको एक्वायरेशन करके यहाँ के लोगों को बसाया जाए, यहाँ के लोगों का दर्द क्या है वो समझे, जाके वो लोगों का दर्द समझने के बाद में उनको कहीं बसाया जाए। ये मांग करो ना आप हाउस में कि यहाँ पे ऐसी जगह खाली पड़ी, उनको पहले पुनर्वसन किया जाए, उनको बसाया जाए, तो लोग हंसी खुशी देंगे ना। शहर के विकास के लिए सारे लोग, जनता भी तैयार है उसके लिए, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हैं वो बता दिया जाए पहले।
ठीक ठीक सरकार की क्या मंशा है, पब्लिक के पुनर्वसन के लिए आप क्या करना चाहते हैं? लोग तो मांग कर रहे हैं ना, उनको जब देंगे तो ही वो देंगे। तो हमारी यही भूमिका है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि इस चीज़ पे ध्यान दे कि यहाँ के जो गौर गरीब लोग जो है, जो बेघर होने वाले, उजड़ने वाले, उनको पहले पुनर्वसन किया जाए और उसके बाद में ही विकास के काम की बातें करें। ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों देखिए, ये थे कल्याण रोड संघर्ष समिति के ये जो लीडर थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी, खास करके डेवलपमेंट को लेकर, खास करके मेट्रो को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है सामने आई। अब देखना ये है कि क्या इनके फेवर में बात आती है क्या, या तो फिर इनके अगेंस्ट में चीज़ें जाती है, वो अब देखने वाली बात है। हमारे साथ में ऐसे बने रहे, हम आपको इन सारे मामले की, इन सारे मुद्दों की जो है अपडेट देते रहेंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।